तो दोस्तों हमारे पास है कैनन का MFP 3010 ऑल इन वन प्रिंटर। और इस प्रिंटर में प्रॉब्लम अभी ये आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर्स डाले हुए हैं ट्रे में, और यहाँ पर एक पेपर है अंदर आपको जो प्रिंट के लिए रखा हुआ दिख रहा है। अब हम जब इसको प्रिंट देते हैं तो ये प्रिंट कमांड लेता है, लेकिन ये पेपर अटक जाता है। तो आप देख रहे हो जब हमने यहाँ पे कॉपी के लिए प्रिंट किया तो यहाँ पर पेपर जाम हो चुका है, और यहाँ पे पेपर जाम का एरर बता रहा है। और जो पेपर अंदर फंस जाते हैं, कुछ पेपर अंदर फंस जाते हैं, तो इस तरीके से लाइनिंग आ जाती है उन पेपर्स पर। आप देख सकते हो ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, तो पेपर को खींचकर बाहर निकालना पड़ता है। अब हम इसे वापस से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि ये पेपर इंसर्ट करता है या नहीं करता है। तो ये हमने दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार भी पेपर अटक गया। तो फिर इस पेपर को इस तरीके से खींचकर आपको बाहर निकालना पड़ता है, या फिर यहाँ आकर पेपर अटक जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई दूसरा प्रिंटर है, कैनन का 3010 नहीं है, 2900 है, या HP का कोई प्रिंटर है जिसमें सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो इशू भी इस वीडियो को देखकर सॉल्व हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि थोड़ा सा आपका जो प्रिंटर है उसका पोजिशन अलग हो सकता है। जो भी हम यहाँ पे काम करने वाले हैं उसमें जो पार्ट लगा हुआ है उसकी पोजीशनिंग और उसकी प्लेस अलग हो सकती है, लेकिन एक ही पार्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है, और उसे कैसे सॉल्व करना है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुबैर शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक्नो सर्च। तो फ्रेंड, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रिंटर को यहाँ पे बंद कर देते हैं और प्रिंटर की जो पावर केबल है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ऊपर से पावर केबल प्रिंटर की निकाल दी है। अब इस प्रिंटर को आपको क्या करना है, खोलना है। 3010 जो प्रिंटर है उसे खोलने के लिए हम यहाँ पर जो स्टेप्स लेने वाले हैं वो तो आपको पता चल जाएंगे, बट अगर आपका कोई दूसरा प्रिंटर है तो आप देख सकते हो उसे खोलने के क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले हम जो ये वाला सेक्शन है इसे खोलेंगे। तो इसे आप ऊपर कर दे इस सेक्शन को, और इसे पीछे से आप कोई सपोर्ट दे दे। जैसे कि यहाँ पे पीछे वॉल का सपोर्ट है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये सेक्शन हमें खोलना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, बट जो एक्चुअल जहाँ पे हमें क्लीनिंग करना है वो हिस्सा भी मैं आपको बताऊँगा। और ये जो टोनर है, ये टोनर आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम इसे टोनर को निकाल रहे हैं। बहुत ही ध्यान से निकालना है, इसे ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो टूट सकता है। तो इस टोनर किट को निकाल कर हम साइड में रख देते हैं। अब ये जो कवर है इसे मैंने यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से अटका दिया है। ये मोस्टली यहाँ पर ओपन होकर अटक जाता है, बट इसका लॉक शायद टूटा हुआ है जिसकी वजह से मुझे इसे अटकाना पड़ा है। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, टोनर निकालने के बाद आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है ये है पेपर पिकअप रोलर, या पेपर पिकअप रबर भी इसे कहते हैं। तो ये जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट फंसने की वजह से, या ये कट जाने की वजह से, या ये ख़राब हो जाने की वजह से आपका जो पेपर पिकअप है वो नहीं होता। तो इसे आपको खोलना है। इसे आप यहाँ से 2 स्क्रू ड्राइवर की मदद से अनलॉक करके खोल सकते हो। तो मैं अभी आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे खोल पाओगे और उसके बाद उसे कैसे क्लीन करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, आपको ब्लू कलर का जो है एक लाइन दिख रही है, बारीक लाइन दिख रही है जो रबर के कॉर्नर पर है। इस साइड भी है, इस साइड भी, दोनों साइड है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। तो उस ब्लू कलर की जो लाइन है उसके बिल्कुल बाजू में चिपके हुए आपको 2 लॉक दिखते हैं। ये एक लॉक है, ये एक लॉक है। तो इन दोनों लॉक को आपको क्या करना है, ऐसे साइड में सरकाना है। तो देखिए आपका जो पिकअप रोलर है वो साइड में, वो सामने आ चुका है। तो इस पिकअप रोलर को आपको क्या करना है, नीचे की तरफ पुश करना है और खींच लेना है बाहर, जैसे मैंने खींचा है। क्योंकि ये नीचे की तरफ इसके लॉक होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो लॉक दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ ये वाला लॉक होता है और ऊपर की तरफ ये छोटे लॉक होते हैं। तो ये नीचे की तरफ वाले जो लॉक है ये टूट जाते हैं अगर आप डायरेक्ट खींचोगे तो उसे नीचे की तरफ दबाकर आपको बाहर निकालना है। अब ये हमने पिकअप रोलर को बाहर निकाल लिया है। अब इसे सर्विस कैसी करना है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसे वापस से लगा देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों ये जो पिकअप रोलर या पेपर पिकअप रबर होता है इस पर ग्रिप्स होते हैं। तो ये ग्रिप्स घस जाती है या फिर ये धूल मिट्टी की वजह से जो है तो चिकना हो जाता है और सही तरीके से काम नहीं करता। तो इसको हम सर्विस करके वापस लगा कर देख सकते हैं। अगर ये ठीक से काम कर जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं काम करता है तो हम दूसरा इसे चेंज करके लगा सकते हैं। तो ये रबर ही हमें चेंज करना होता है।
तो सबसे पहले आप इसे निकाल लें, तो आप इसे लूज़ करके निकालें, सारी साइड से पहले इसे लूज़ कर लें और उसके बाद आप उसे खींच कर निकाल सकते हो। तो ये यहाँ पे निकल चुका है आसानी से। आप कोई नोकीली चीज़, स्क्रू ड्राइवर वगैरह इसमें यूज़ ना करें, अदरवाइज़ ये रबर फट सकता है। इसे सर्विस कैसे करना है वो भी देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से इसे साफ़ किया जाता है और इसे रीयूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक बाउल में पानी लिया है और इस पानी में आपको ये रबर को जो है तो थोड़ी देर के लिए रख देना है, 5 मिनट के लिए आपको इसे भीगने के लिए रख देना है और ये इसके अंदर की जो धूल मिट्टी है वो भी क्लीन हो जाएंगी और जो बार-बार पेपर के सरफेस को पिकअप करके ये रबर हार्ड हो जाता है तो उसका जो सॉफ्टनेस है वो वापस आ जाएगा पानी में रखने के बाद और ग्रिप्स भी जो है वो सही हो जाएंगी। तो 5 मिनट के लिए आप इसे पानी में छोड़ दें, हम 5 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। इसके अंदर की जो धूल मिट्टी है वो निकल कर ये पानी का पूरा जो है कलर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसे पानी में से निकाल चुके हैं इस रबर को और इसे अब हमें जो है कपड़े से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर एक वाइट कपड़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल मतलब साफ़ है। ऐसा ही कपड़ा आप भी यूज़ करें, कोई मतलब धूल पट्टी वाला कपड़ा यूज़ ना करें जिससे वापस डस्ट लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप उसे अच्छे से ड्राई कर लें कपड़े से, दोनों भी साइड से, आउटर साइड से और इनर साइड से। तो दोस्तों अब ये देखिए अच्छे से ये ड्राई हो चुका है, इसे हमने क्लीन कर लिया। अब हम इसे वापस से जो इसका जो स्लॉट है, इसका जो लॉक है उस पर फिक्स कर देंगे, जो प्लास्टिक वाला जो पार्ट है उसके ऊपर इसे वापस से चढ़ा देंगे इस रबर को। तो बहुत ही ध्यान से करना है आपको। उसके बाद एक बार वापस से आप उसे ऊपर से कपड़े से साफ़ कर सकते हो अगर कहीं पानी वगैरह लगा हुआ आपको दिख रहा है, कहीं से गीला दिख रहा है। पेपर पिकअप रोलर को फिक्स करने से पहले हमें दूसरी भी क्लीनिंग करना है, जो कि प्रिंटर के ऊपर आप देख रहे हो काफ़ी डस्ट है, तो इस डस्ट को भी आपको साफ़ करना है। और प्रिंटर का जो इंटरनल साइड है वहाँ पर भी आपको डस्ट मिलेंगी, जहाँ पे आप पेपर पिकअप रोलर फिक्स करोगे उस एरिया में भी, वहाँ पर भी आपको रॉड्स वगैरह पे और प्लेट्स पर जो है डस्ट जमी हुई दिख रही है। तो इसे भी हमें क्लीन कर लेना है उसे लगाने से पहले। तो मैं यहाँ पे सेम उसी वाइट कपड़े से क्लीन कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लीन कर रहा हूँ आप बिल्कुल उसी तरीके से करें। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं प्रिंटर के उसको ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं, वो टूट सकते। तो आप जो भी डस्ट है आपकी वो क्लियर कर लें, या आपके पास अगर ब्लोवर है तो आप ब्लोवर से भी क्लीन कर लें, बट ध्यान से यूज़ करें। जो भी आप क्लीनिंग कर रहे हो उस प्रोसेस में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इंटरनल एरिया में से ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो चुकी है। अब जो आउटर प्लेट्स है वहाँ पर भी जो डस्ट है वो भी हम क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हो कितनी डस्ट निकली है, देखो वाइट कपड़ा ब्लैक हो चुका। तो ये सारी डस्ट की वजह से ही प्रॉब्लम होती है कि पेपर पिकअप रोलर ख़राब होता है। तो अब हम आउटर साइड के जो पार्ट्स है जहाँ पे डस्ट दिख रही है उसे क्लीन कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से क्लीन कर ले अगर आपके प्रिंटर पे भी ऐसी कुछ डस्ट जमी है। तो दोस्तों ये जो पेपर पिकअप रोलर है, अब इसे कैसे फिक्स करेंगे ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपको इसमें 2 लॉक मिलते हैं, एक नीचे की साइड बड़ा वाला लॉक मिलता है और ऊपर की साइड छोटा वाला लॉक मिलता है। दूसरी साइड भी सेम वैसी है। तो नीचे वाला जो बड़ा लॉक है उसे आपको नीचे के हिस्से में रखना है। तो उसे पहले आपको नीचे से पुश करना है और नीचे से आप जब उसे पुश कर देंगे तो देखिए नीचे वाले लॉक आपके फिक्स हो जाएंगे। और जो आपका पेपर पिकअप रोलर है ऊपर की साइड से अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो आपको उसे सिर्फ सामने से पुश कर देना है, तो एक लॉक की आवाज़ आएंगी और आपका फिक्स हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं इसे वापस से खोल कर दिखाता हूँ आपको। अभी ये वापस खुल गया है ऊपर से और नीचे का लॉक लगा हुआ है। तो नीचे का लॉक पहले आपको लगा देना है और सामने से उसे पुश कर देना है, तो आपका ऊपर का लॉक भी फिक्स हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, एकदम हल्के से। देखिए हो चुका है, अब ये फिक्स हो चुका है, अब नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से आपको करना है फिक्स। और उसके बाद अब हम इसकी एक टेस्टिंग ले लेंगे। तो हम पहले टोनर लगा देंगे। टोनर लगाते टाइम पर भी ध्यान रखें टोनर को सही लगाए, जो फ्रंट हिस्सा है उसे फ्रंट लगा कि, या प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से फिक्स होना चाहिए। अगर प्रेशर लगाने में जाओगे तो कोई पार्ट टूट सकता है। तो यहाँ पे मैं टोनर को फिक्स कर रहा हूँ प्रिंटर के अंदर, और ये हमारा टोनर यहाँ पे फिक्स हो चुका है। टोनर लगाने के बाद आपको जो फ्लैप है आपका ऊपर का उसे फिक्स कर देना है प्रॉपर, और उसके ऊपर आपका जो स्कैनर सेक्शन होता है उसे आपको डाउन कर देना है, मतलब हमने उसे ऊपर रखा था। अब हम प्रिंटर को ऑन कर देते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंटर का पावर प्लग लगा रहा हूँ और यहाँ से इसके बटन को भी ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए प्रिंटर ऑन हो चुका है। मैं तब तक ये टूल्स को साइड में कर देता हूँ और पेपर इंसर्ट करके फिर उसके बाद हम प्रिंटर का टेस्टिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे अंदर हमारे पास पेपर ऑलरेडी है जिसकी हमें कॉपी निकालना है, और प्लेन पेपर्स मैं भी यहाँ पे प्रिंटर में डाल देता हूँ, प्रिंटर की जो ट्रे है उसमें। और ये हमने यहाँ पे पेपर डाल दिए ट्रे में। अब हम यहाँ पे कॉपी की कमांड देते हैं प्रिंटर को, और कॉपी की कमांड देते ही हमें पता चल जाएगा अगर पेपर यहाँ पर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लेता है प्रिंटर, तो हमारा इशू रिजॉल्व हो गया है मतलब। और देखिए यहाँ पे प्रिंटर ने पेपर लेकर प्रिंट आउट दे दिया है।
तो उसी पेपर को वापस से एक बार डाल देते हैं और उसके बैक साइड पर प्रिंट ले लेते हैं। वापस से कॉपी का कमांड दिया और देखते हैं अभी प्रिंटर यहाँ पे पेपर ले लेता है या नहीं लेता है। तो इस अटेम्प्ट में भी पेपर बड़ी आसानी से चला गया, जो कि पहले मतलब 4 से 5 बार जो है पेपर को हमें पकड़ के रखना पड़ रहा था और फोर्स करना पड़ रहा था। अभी जो है विदाउट एनी फोर्स पेपर जो है पिकअप हो रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉपी हमने रखा था प्रिंटर में वही कॉपी एग्जैक्ट यहाँ पे आई है। आप एक बार प्लेन कॉपी कर देते हैं, मैंने जो ऊपर की कॉपी वो निकाल दी है, तो अब की बार सिर्फ प्लेन पेपर आ जाएगा प्रिंट। और पेपर जा रहा है प्रिंटर में, हमें वो चेक करना है, तो चला गया पेपर। तो अब की बार जो प्रिंट आएगा वो ब्लैंक होगा क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं रखा है कॉपी करने के लिए। होप सो फ्रेंड, इस मेथड को फॉलो करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर नहीं होता है तब भी कमेंट करके बताएं। और अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो उस केस में आपको उस रबर को चेंज करना पड़ सकता है। जो पिकअप रोलर का जो रबर हमने क्लीन किया है, उस क्लीन किए हुए रबर से अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आपको रबर चेंज करना पड़ सकता है। और मैक्स टू मैक्स उसकी कॉस्टिंग 100 रुपीज़ के अंदर अंदर आएंगी। आप कोई भी प्रिंटर का ले लो, जो कैनन, HP, सैमसंग वगैरह जितने भी प्रिंटर्स आते हैं नॉर्मली, उन सारे प्रिंटर्स का पेपर पिकअप रोलर आपको 100 रुपीज़ तक मैक्स टू मैक्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई वो आपके ज़रूर काम आएंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।